नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। न्यूज क्लिक के ऊपर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगा हुआ है और यह बात मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि न्यूज क्लिक ने क्या क्या इस भारत देश में एजेंडा चलाया, इस भारत देश को तोड़ने के लिए। और न्यूज क्लिक का समर्थन करने वाले कौन? कपिल सिब्बल। लेकिन न्यूज क्लिक को फंडिंग करने वाले नेविल रॉय सिंघम के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट गया है। वो मुसीबत की पहाड़ क्या टूटी है वो बताएंगे, और कपिल सिब्बल के ऊपर क्या अभी मुसीबत आई है इस पे भी बात करेंगे। इनकाउंटर में जो 5 लोग ढेर हुए हैं उसको लेकर के बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने लिबरल गैंग को कैसे ठिकाने लगाया इस विषय में भी बात करेंगे, और कैसे न्यूज क्लिक पे आफत आई है इसका भी खुलासा करेंगे, क्या क्या चीजें हुई। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जो भी इस भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं उसका समर्थन करने वाले कौन? कपिल सिब्बल। और आज एक ऐसा तगड़ा तमाचा लगा है, एक ऐसी तगड़ी हार हुई है कपिल सिब्बल की। आपको पता है कि न्यूज क्लिक का केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल आज पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। रीजन साफ है। रीजन क्या है देखिए जरा। यहां पे बड़ा मामला यह आया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेविल रॉय सिंघम को समन जारी कर दिया है। बड़ी खबर यह है दोस्तों, और ये नेविल रॉय सिंघम है जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं जो शेयर कर रहा हूं। ये अमेरिकी व्यवसाय है नेविल रॉय सिंघम, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे वर्तमान में संघाई में स्थित हैं। तो ये नेविल रॉय सिंघम को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो समन जारी किया है, और न्यूज क्लिक का केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल, तो मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि जो नेविल रॉय सिंघम के ऊपर आरोप लगा हुआ है वो छोटा मोटा आरोप नहीं लगा हुआ है। और इस मामले में आपको यह भी पता होगा कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती दोनों को गिरफ्तार किया गया था। और जब गिरफ्तारी की गई थी तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब क्रॉस वेरिफिकेशन किया, जब सारी चीजें बाहर निकल करके सामने आई, तो 131 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन चीन से फंडिंग लिया गया है। यह एफआईआर में पूरी तरीके से खुलासा है, ये बातें पूरी तरीके से आरोप लगा दी गई है। अब जरा देखिए मामला क्या है। जो ये बात कही जा रही है कि 100 करोड़ से ज्यादा जो चीन से फंडिंग दिया गया उस न्यूज क्लिक के ऊपर, जो इस भारत देश में देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करती है। और उसके अगर आप चैनल की मैं बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पे मैं कुछ फैक्ट्स लेकर के आया हूं। अगर आप अभी भी जाएंगे तो न्यूज क्लिक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनका 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग इनको सब्सक्राइब किए हुए हैं। 10,000 से ज्यादा इन्होंने वीडियो अपलोड कर डाली है। लेकिन जब मैं व्यूज की बात करूं तो 500 और 300 से ज्यादा इनके व्यूज नहीं आते हैं। मतलब ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम है, ऑडियंस बहुत कम रीच है, इंप्रेशन बहुत ज्यादा डाउन है, रिकमेंडेशन में वीडियो नहीं जाता है। तो सवाल यह उठता है कि वो न्यूज क्लिक जिसपे 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर रखी है, और 500 से 300 ऑडियंस इनको वॉच करती है, उस न्यूज क्लिक को चीन ने 131 करोड़ रुपए से ज्यादा फंडिंग की है। अब मामला आपके सामने है, सोच लीजिए कि ये आखिर क्यों पैसे दिए गए चीन की तरफ से, और ये अमेरिकी व्यवसाय नेविल रॉय सिंघम का इसमें कैसे नाम जुड़ा गया, तार कैसे जुड़ गया, जिस कारण से मुसीबतें टूटी हुई हैं। और इसका समर्थन करने वाले कौन? कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल हमेशा देश विरोधी जो एजेंडा चला रहे होते हैं उनके ही समर्थन में ये खड़े हो जाते हैं।
हालांकि वो बात दूसरी है कि बाद में वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, बाद में पूरी तरीके से उनका जो भी एजेंडा सेट होता है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो जाता है, वो बात दूसरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भारत देश में रह करके जो दुश्मन देश से पैसा लेकर के, चीन जो देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, उससे पैसा लेकर के इस भारत देश में विष घोलने का काम कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं कपिल सिब्बल। तो सोचिए कि लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल से भी पूछताछ होनी चाहिए, इनको भी जेल की हवा जब ये खाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि देश के साथ गद्दारी करने का क्या सजा होता है। अभी देखिए, आपको और भी कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। वही कपिल सिब्बल जो हमेशा ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने किस तरीके से किया। हालांकि ये मामला पूरी तरीके से चल रहा था और इसमें पूरी तरीके से जीत आप सॉलिसिटर जनरल की ही हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें पूरी तरीके से समर्थन दे रही थी। बार बार राम मंदिर का, कभी आर्टिकल 370 का विरोध कपिल सिब्बल हमेशा करते रहे और करते आए हैं। लेकिन जो बदलाव कश्मीर में हुआ, इसका उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा और इसमें आप समझ लीजिए कि कपिल सिब्बल की ही हार है। अभी देखिए कि ताजा मामला जो आया वो अपने आप में जम्मू कश्मीर में अभी क्या है कि सुरक्षा बलों ने पांच आतंकी को इनकाउंटर कर दिया, ढेर कर दिया। मतलब कुलगाम के नेहामा इलाके के समनों में रात भर शांति रहने के बाद आज गोलीबारी हुई। जिस घर में आतंकवादी छुपे हुए थे, आज सुबह हुई गोलीबारी में उसमें आग लग गई, जिससे आतंकवादियों को बाहर निकलना पड़ा और 5 आतंकवादी को ठिकाने लगा दिया गया, उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, उनको इनकाउंटर कर दिया गया। तो सोचिए कि जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा हालात था, जो बच्चे जो हैं वो अपने हाथों में पत्थरें लेकर के घूमते थे, जहां पे लोग अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने कंधों पे बस्ते रखते थे, वो गोलीबारी और बंदूक लेकर के सड़कों पे निकलते थे कि आज तो किसी को ठोक ही देना है। लेकिन आज देख लीजिए कि क्या माहौल है, आज सिस्टम क्या है, ये आप लोग सारे लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है। अच्छा देखिए, अभी आपको आगे दिखाते हैं कि वही जम्मू कश्मीर को लोग गाजा पट्टी से इसका मतलब कंपैरिजन कर रहे थे। हमास फिलिस्तीन का जो मामला हुआ, इजराइल ने किस तरीके से गाजा पट्टी को तहस नहस करके रख दिया। अभी कुछ दिन पहले यह मामला हुआ कि कश्मीर को गाजा पट्टी के नाम से लोग बोलने लगे थे। लेकिन यहां पे मामला यह भी एक और हार हुई। देखिए कि यहां पे शेहला राशिद का बहुत बड़ा बयान आया मोदी जी के ऊपर। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोला और कहा वो निस्वार्थी शख्स, कश्मीर गाजा नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं और इसके लिए नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। यह बात शेहला राशिद ने कह करके नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को थैंक्स बोला है। सोचिए, वही जम्मू कश्मीर जहां पे लोग एक वक्त था, जाने से लोग डरते थे, कांपते थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में जाओ, कहीं वहां पे आतंकवादी घेर न ले, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, बम विस्फोट ना हो जाए। आज देखिए कि करोड़ों लोग, टूरिज्म प्लेस इतना ज्यादा, टूरिस्ट इतना ज्यादा बढ़े हैं वहां पे, वहां की इकोनॉमिक इतनी सुधरी है, ये शायद सिब्बल को नहीं दिख रही है और इन सब चीजों पे ये प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन अगर वही जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा वारदात हो जाता, कुछ एंटी लोगों की वजह से, तो उसको देखिए किस तरीके से मुद्दा बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाजपा को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, सच्चाई जो है वो देश के सामने है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं वही नेविल रॉय सिंघम के ऊपर। आखिर इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और कैसे इस इंसान ने भारत देश को बर्बाद करने के लिए किस तरीके से कुछ एजेंडाधारी लोगों को चुना। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, भविष्य कुमार जैसे लोग हैं, इसमें लिपस्टिक वाला वो पत्रकार भी है जो किस तरीके से
हाल में इसके फोन और लैपटॉप को भी जब्त किया गया था। तो ये सारे लोग चीन से फंडिंग लेकर के किस तरीके से दलाली किया, देश में भ्रष्टाचारिता फैलाने की कोशिश करी, और इसका समर्थन करते हैं कौन? कपिल सिब्बल। अभी देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो ये देखिए कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है वो है कौन आखिर। ये जो सिंघम है ये एक अमेरिकी व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता है। कहने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता है, ये बहुत बड़ा एजेंडाधारी और बहुत बड़ा तिगला इंसान है। ये जो है वह थॉट वर्क्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष है। ये सिर्फ ये ढोंगबाजी करने वाला इंसान है जो एक आईटी परामर्श कंपनी है जो कस्टम सॉफ्टवेयर टूल और परामर्श सेवा प्रदान करता है। ये सिर्फ ऊपरी आप कह लीजिए कि आवागमन है इनका, लेकिन इंटरनली क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये नेविल रॉय सिंघम की औकात क्या है। ये एक ऐसा शख्स है जो भारत देश में इसको आने की हिम्मत नहीं, ईडी ने समन किया, इसका कोई जवाब नहीं दिया इस इंसान ने। बाहर में अभी संघाई में बैठ करके ये भारत देश में एजेंडा फैलाने का काम करता है, लेकिन इसका खुलासा अभी आगे होगा। ये देखिए, एक न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि नेविल रॉय सिंघम जो है वो कई अमेरिकी चैरिटी और गैर लाभकारी समूहों से जुड़े हुए हैं और जो उनके एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रचार समूहों को अमेरिकी गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिन्हें दान में कम से कम 275 मिलियन प्राप्त हुए। सोचिए, मतलब इनका काम है कि ट्रस्टी के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का किस तरीके से काम करना है, देश में कैसे एजेंडा फैलाना है, देश में कैसे अशांति फैलाना है, कैसे देश को लड़ाना है, कैसे उस स्टेट को उस देश से ही गायब कर देना है मैप से। तो इनका ये काम है और ये इसके लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। अभी देख लीजिए कि इस भारत देश से बाहर रहने वाले कुछ एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं, लिबरल लोग हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको ठिकाने लगा दिया है, लेकिन कुछ लिबरल गैंग है जो इस भारत देश में नहीं चाहती है कि भाजपा की सरकार हो, वो नहीं चाहती है कि इस देश में शांति फैले, तो इसके लिए ये एजेंडा फैलाते हैं। अभी देखिए, आपको यहां दिखाते हैं कि अमेरिकी अखबार ने कहा कि जो नेविल रॉय सिंघम ने दुनिया भर के अन्य आउटलेट्स के अलावा न्यूज क्लिक को चीनी सरकार के मुद्दों पर अपनी कवरेज फैलाने के लिए वित्त पोषित किया। मतलब समझते हैं आप, पैसे दिया, जितना मांगा उतना दिया, जो चाहिए वो दिया। मतलब इसका साफ तौर पे यहां पे ये क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है कि नेविल रॉय सिंघम ने, करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने दुनिया भर के अन्य आउटलेट्स के अलावा, दुनिया भर के आउटलेट्स मतलब समझिए, न्यूज क्लिक को चीनी सरकार के मुद्दों पर अपनी कवरेज फैलाने के लिए पैसा दिया कि जितना चाहिए उतना लो, लेकिन चीनी सरकार के फेवर में। अभी देखिए, एफआईआर में पुरकायस्त, ये न्यूज क्लिक के संस्थापक हैं, तो एफआईआर में पुरकायस्त, नेविल और कुछ अन्य चीनी कर्मचारियों के बीच ईमेल का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि वे यह दिखाने के अपने इरादे को उजागर करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत के हिस्से नहीं है। मतलब नेविल रॉय सिंघम का ये पूरा एजेंडा सेट था कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को ऐसे तरीके से दिखाओ कि पूरी देश और दुनिया ये मानने लगे कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, ये अवैध है, इसको मैप से बाहर निकालो। मतलब सोचिए कितना बड़ा कूटनीतिबाजी इस भारत देश के साथ हो रही थी, किस तरीके से ये लोग भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन इन सब चीजों पे अपनी चुप्पी साध रखे कपिल सिब्बल, एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि स्टेटमेंट तो छोड़िए, इनके साथ जाकर के खड़े हो गए, गले से गले मिला लिया और उनके फेवर में केस लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अब तो ईडी एक्टिव हो चुकी है और नेविल रॉय सिंघम को समन भी जारी कर दिया है। हो सकता है कि कपिल सिब्बल को भी परेड करना पड़ जाए ईडी के दफ्तर के, क्योंकि साथ अगर दलाल लोगों के देंगे तो भ्रष्टाचारिता करेंगे तो फिर उनको भी झेलना पड़ेगा। अभी देखिए, यहां पे मामला ये है कि दिल्ली पुलिस ने
चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और नेविल रायसिंघम को भी नामित किया था। ये दो बहुत अहम कैरेक्टर हैं दोस्तों, गौतम नवलखा और नेविल रायसिंघम। अब पुरकायस्थ के साथ जो गौतम नवलखा के संबंध पर एफआईआर में दावा किया गया है कि 1991 से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों पुरकायस्थ और गौतम नवलखा, ये दोनों जो है वो वही हैं देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले। 1991 से ही दोनों साथ में हैं। सोचिए कितने दिन से ये लोग देश में देश विरोधी एजेंडा चलाने की पूरी तरीके से साजिश कर रहे हैं, और इसका पर्दाफाश जो है वो अब हो रहा। भी आपको आगे दिखाते हैं, ये देखिए। यहां दिल्ली पुलिस की एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के आम चुनाव में तोड़फोड़ करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म नामक एक समूह के साथ साजिश रची, और इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए Xiaomi और Vivo जैसी चीनी कंपनियों ने विदेशी धन जुटाने के लिए शेल कंपनियों को शामिल किया। मतलब सोच लीजिए कि पुरकायस्थ ने वो कुकर्म कांड कर दिया जो इस भारत देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। ऐसे कंपनी से जाकर के, ऐसे शेल कंपनी से जाकर के मिल गए, ऐसे चीनी दलालों से जाकर के मिल गए जो देश में देश विरोधी एजेंडा चलाने लगे। एक पत्रकार का काम क्या होता है दोस्तों? एक पत्रकार का काम होता है कि देश में जो अत्याचार हो रहा, जो पापाचार हो रहा, उसको बेबाक तरीके से इस भारत देश की जनता के सामने निष्पक्षता से दुनिया के सामने ला सके। एक पत्रकार वो नहीं होता जो दुश्मन देश से पैसे लेकर के, फंडिंग लेकर के, टेरर फंडिंग आप इसको कह सकते हैं, और देश में अशांति का माहौल फैलाए। अभी देखिए, आपको यहां पे ये भी दिखाते हैं, ये मामला देखिए। अब यहां पे ये भी है, गुप्त सूचनाओं का हवाला देते हुए मामला दावा किया गया है कि भारतीय और विदेशी संस्थाओं ने, यानी कुछ विदेशी संस्थाओं ने और न्यूज क्लिक जैसे टेरर फंडिंग, चीन से मिले पैसे के अवैध रूप से करोड़ों रुपए की धनराशि का निवेश किया है। मतलब इन लोगों ने पैसे लेकर के इस भारत देश में अशांति फैलाने का काम किया है, जिसका पर्दाफाश अब धीरे धीरे हो रहा। दिल्ली पुलिस कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। इसमें पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें अब पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।